तो दोस्तों जैसा आपको पता है कि इज़राइल एंड ईरान के बीच में अभी हमें टेंशन देखने को मिल रही है एंड वॉर लाइक सिचुएशन हम कह सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि वॉर ही स्टार्ट हो चुकी है ना? तो इसमें अभी ये देखा गया है कि इस वॉर का हिस्सा यूएस भी है ना? बहुत बड़ा जो इसका रोल है वो यहाँ पर यूएस का भी हमें देखने को मिलता है। और अभी क्या है कि यूएस के हिसाब से जो ईरान है उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो है अब डिग्रेड होता जा रहा है। और इस वजह से जो यूएस है उसने ऐसा बोला है कि वो थोड़ा-सा अब जो चीप मिसाइल्स हैं उन्हें यूज़ करेंगे और उसी में नाम आता है ग्रेविटी बॉम्ब का। तो इन्हीं ग्रेविटी बॉम्ब्स के बारे में आज हम देखने वाले हैं कि ये ग्रेविटी बॉम्ब्स होते क्या हैं और इनको कैसे यूज़ किया जाता है किसी भी वॉर में और कब किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ये ग्रेविटी बॉम्ब होते क्या हैं। आप मिसाइल्स को जो यूजुअली जानते हैं वो कैसी मिसाइल्स होती है, वो ऐसी मिसाइल्स होती हैं कि किसी भी जेट के थ्रू उन मिसाइल्स को टारगेट किया जाता है या फिर किसी भी पोर्टेबल ट्रक से या फिर मैन पोर्टेबल गाइडेड मिसाइल्स भी होती है, उनकी हेल्प से क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर मिसाइल को भेजा जाता है, जिसमें जीपीएस सिस्टम के थ्रू हमें प्रिसाइज अटैक्स देखने को मिलते हैं। बस ये जो ग्रेविटी बॉम्ब है, ये ऐसे नहीं होते। इनमें कोई भी पावर नहीं होती। म पावर का मतलब है कोई भी ऐसी पावर नहीं होती, जिससे आप इसे एक सटीक लोकेशन पर भेज पाएँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्री फॉल पर डिपेंडेंट होते हैं। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है कि आप समझ लीजिए ये एक जेट है, इसमें ये ग्रेविटी बॉम्ब्स अटैच्ड हैं। अब जो भी इस जेट की स्पीड होगी, जिस भी ऑल्टीट्यूड पर ये जेट होगा, उसी हिसाब से ये ग्रेविटी बॉम्ब जो है वो गिराए जाएँगे, ठीक है? इनके पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे आप इसे एक प्रिसाइज़ लोकेशन पे फेंक पाएँ। इनको बस तब यूज़ किया जाता है जब भी समझ में आ जाता है कि सामने वाला जो देश है, उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कमज़ोर हो चुका है और अब वो इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा ढंग से मिसाइल्स को, तो ऐसी चीप मिसाइल्स को यूज़ किया जाता है, जिनको डायरेक्टली सिर्फ़ और सिर्फ़ डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्री फॉल पे डिपेंडेंट है। इन पर आप प्रिसाइज़ लोकेशन पर टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है? इनके पास कोई इंटरनल इंजन नहीं होता जो इन मिसाइल्स को मैन्यूवर कर पाए, जो एक दिशा इनकी दिशाएँ बदल पाए, ठीक है? मैन्यूवरिंग का मतलब है इनकी दिशाएँ बदल पाए, ऐसा कोई भी इनके अंदर इंटरनल इंजन नहीं होता, ठीक है? किसी भी चीज़ से ये पावर्ड नहीं होते, सिर्फ़ फ्री फॉल पे डिपेंडेंट होते हैं। इनकी जो ट्रैजेक्टरी है वो किस पे डिपेंडेंट होती है? वो डिपेंडेंट होती है कि जेट किस तरीके से, किस ऑल्टीट्यूड पर, किस स्पीड पर इस मिसाइल को लॉन्च करता है, लॉन्च भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ़ छोड़ देता है। ठीक है? इनको और भी नाम से जाना जाता है जैसे कि डम बॉम्ब्स, आयरन बॉम्ब्स एंड फ्री फॉल बॉम्ब्स, ठीक है? अब थोड़ा-सा और इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जो है इसी तरीके के बॉम्ब्स हमें जो ग्रेविटी बॉम्ब्स है वही देखने को मिलते थे, बट उसके बाद उसमें ऐड किया गया जीपीएस सिस्टम या फिर हम बोलें कि प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस को उसमें ऐड किया गया। ये भी कैसे किया गया, जब जीपीएस गाइडेड टेल सेक्शन उसमें ऐड किया गया, जिसकी वजह से इन ग्रेविटी बॉम्ब्स को ही प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन बना दिया गया कि एक प्रिसाइज लोकेशन पर टारगेट कर सकते हैं। बट पहले जो बॉम्ब हुआ करते थे वो इसी तरीके के बॉम्ब हुआ करते थे। ये जो बॉम्ब होते हैं ये काफ़ी चीप बॉम्ब होते हैं, इन्हें बनाने में बहुत कम खर्चा होता है। और यही रीज़न है कि जब समझ में आ गया कि सामने वाली जो कंट्री है उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो डिग्रेड हो गया है, कमज़ोर हो गया है, तो फिर ज़्यादा खर्चा क्यों करना है वॉर पर। ऐसे बॉम्ब्स को यूज़ करो जो कि उतना ही डिस्ट्रक्शन करे, बट 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 क्या हो, वो चीप हो। एज़ सिंपल एज़ दैट। थोड़ा-सा और इनके बारे में पढ़ते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ग्रेविटी बॉम्ब्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कन्वेंशनल, एक होता है न्यूक्लियर, ठीक है? जो कन्वेंशनल होता है उसमें जो आपको केमिकल एक्सप्लोजिव्स देखने को मिलेंगे वो स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे। बट वहीं पर जो न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब्स हैं, उनमें आपको पता है जब न्यूक्लियर वर्ड ऐड हो गया तो इसका मतलब है न्यूक्लियर एनर्जी ऐड हो गई, और न्यूक्लियर एनर्जी ऐड हो गई तो वो जो बॉम्ब है वो क्या बन गया, और ज्यादा डेंजरस बन गया, और ज्यादा फेटल बन गया, और ज्यादा लीथल बन गया, ठीक है? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कन्वेंशनल ग्रेविटी बॉम्ब्स होते थे उनकी जो कॉस्ट है वो काफी कम है, ठीक है? ये कॉस्ट भी तब है जब उसमें प्रिसीजन गाइडेड, मतलब कि हम बोल दें कि वो प्रिसीजन गाइडेड है,
कि उसमें जीपीएस सिस्टम एडेड है, नहीं तो इसकी कॉस्ट इतनी भी नहीं होती। बट वही है, जब न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब्स आ गए तो ऑब्वियसली उनकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी, मिलियंस पर यूनिट। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है, जो भी पर्टिकुलर कमांड में है, उसकी परमिशन की हेल्प से कन्वेंशनल ग्रेविटी बॉम्ब्स को यूज किया जाता है। बट अगर न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब्स को यूज करना है तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल ऑथोराइजेशन चाहिए। ठीक है, इतना इसे जानना था। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। अभी यूएस ने ये डिसीजन क्यों लिया कि हम ग्रेविटी बॉम्ब्स को यूज करेंगे? क्योंकि सिंपल सी बात है कि ये बहुत ज्यादा चीप होते हैं, ये बहुत ज्यादा चीप होते हैं। और अब जब समझ में आ गया है कि ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहा, ठीक है, अभी यूएस के हिसाब से हम बोल रहे हैं, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहा, तो इतना खर्चा क्यों करना है किसी भी वॉर पर? ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ पे आपको देखने को मिलता है S-400 है ना, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, वैसे ही ईरान ईरान कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम्स को यूज करता है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे बावर 373, ठीक है, खोरदद 15, सेवॉम ए खोरदर्द, ठीक है, S-300, तोर M1 सिस्टम, ये सारे जो सिस्टम्स हैं, ये ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। ऐसे ही क्या हमारे पास भी कोई टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारे पास ऐसे ग्रेविटी बॉम्ब्स हमें देखने को मिलते हैं? ठीक है, बिल्कुल हमारे पास भी ऐसे हैं। जैसे हमारे पास जो प्राइमरी प्रिसीजन गाइडेड ग्रेविटी बॉम्ब्स है, वो हम किस जेट के हेल्प से यूज करते हैं? इजरायली किट यूज्ड ऑन मिराज 200। ऐसे ही हमारा जो अपना जो देखने को मिलता है हमें ग्रेविटी बॉम्ब, उसका नाम है गौरव। ठीक है, ये किस नाम से है? ये एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है। ठीक है, जो किसके लिए डेवलप किया गया था? Su-30 MKI के लिए। ठीक है, तो यही चीजें हैं जो आपको ग्रेविटी बॉम्ब से रिलेटेड पता होनी चाहिए थी, है ना? ऐसे ही और टॉपिक्स और जानकारी के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।